नशा मुक्त जीवन की शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी, इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम सचिन जोशी है। मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में एज ए काउंसलर काम करता हूँ। आज जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, एक नशेबाज का, वो है रिकवरी। रिकवरी को हम किस नज़र से देखें? एक समस्या के रूप में देखें कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, या अपॉर्चुनिटी मतलब चैलेंज के रूप में देखें। चैलेंज कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बताता है। चैलेंज की शुरुआत होगी जब आप नशा मुक्ति केंद्र में महीना 2 महीना जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो कराएंगे। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ हो जाएंगे, तब इस चैलेंज की शुरुआत हो सकती है एक पॉजिटिव सोच के साथ में, एक सकारात्मक सोच के साथ में, एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ में। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है, बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन, जैसे आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली तो वो उसका मोटिवेशन 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। नशा मुक्ति केंद्र में जब बार बार इसके बारे में बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं इनर लाइट जो है अंदर, वो नशा मुक्त जीवन के लिए एक डर पैदा होता है और वहाँ से उसकी शुरुआत हो सकती है। इसको समस्या के रूप में देखने के बजाय इसको चैलेंज के रूप में देखना। सिर्फ चैलेंज उठा के नहीं चलता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे सलमान खान बनना है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो उसके जैसी। उसके बाद मुझे जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है, मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। वो सब चीज़ें आसान तो नहीं होगी। शुरुआत में जिम करेंगे तो दर्द तो होगा, मसल पेन होगा, लेकिन वो एक स्वीट पेन है, वो प्लेजरेबल मोमेंट है कि आपके मसल्स बिल्डअप हो रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है। अब कई सालों से, कई महीनों से हमने काम नहीं किया है, अब हमको काम करना है, हमको नौकरी पकड़ना है, धंधा चालू करना है, धंधे में नुकसान है, जो भी कुछ सिचुएशन है उसको हम चैलेंज के रूप में देखते हैं। रिश्तों में खटास है, शरीर थोड़ा अनहेल्दी हो चुका है, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है, सामाजिक लाइफ डिस्टर्ब है। ये सभी समस्याओं की तरफ देखने का हमारा नजरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए चैलेंज। अब इस चैलेंज को सिर्फ लेकर नहीं चलता, उसके अनुसार बदलाव करना जरूरी है। तो उसी बारे में मैं आपको सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ कि एक आसान तरीका क्या है। मुझे नशा नहीं करना है, इसका बार बार दोहराने से अच्छा है मुझे क्या नहीं करना, इसके ऊपर सोचने या ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे फोकस करना है। मैंने अब तक क्या क्या गलतियाँ की, गलतियों से मैंने सीख क्या लिया, और अब वो गलतियों को मुझे रिपीट नहीं करना है, मुझे अब सही करना है। सही क्या करेंगे? पहले तो अपना नज़रिया बदलेंगे। नशा मुक्त जीवन आज शुरुआत में भले ही आपको थोड़ा सा पेनफुल लगे या नॉन इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि नशा इंस्टेंट प्लेजर देता है तो बार बार उस तरफ आकर्षण तो जाएगा, लेकिन एक बार अगर हम नशे की तरफ जाते हैं तो वापस आना हमारे लिए करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट का मामला है। कमिटमेंट कैसा? एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। बदलाव, चेंज सिर्फ चैलेंज उठा के नहीं चलता है, चेंज करना ज़रूरी है। चेंज क्या करेंगे? अब सब कुछ चीज़ें जो है मेरी रूटीन में होगी। मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है पता है, और मैं उसके अनुसार अगर करता हूँ तो जो नहीं करना है वो अपने आप हट जाता है। मुझे वो नशेड़ी दोस्तों के साथ में नहीं बैठना है, ये नहीं बोलना। मुझे किसके साथ बैठना है इसके बारे में सोचना है। मुझे सुबह कितने बजे उठना है। सुबह माइंड कैसे काम करता है कि आप कोई भी चीज़ करते हो, वो चीज़ जब खत्म होने आती है तो माइंड पूछता है अब क्या करना है, और शेड्यूल यहीं पर सपोर्ट करता है। अगर माइंड को ये ऑर्डर नहीं मिला कि मुझे आगे क्या करना है, तो मन जो है वो ऑप्शन देना शुरू करता है, जहाँ पर नशे का ऑप्शन हमेशा एक नशेड़ी के मन में आता है। सुबह हम उठे, हमको पता है हमको क्या करना है, हमको फ्रेश होना है, हमको योगा करना है, फिर क्या करना है, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, तैयार होना है ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए जाना है, फिर क्या करना है, 10 साढ़े 10 बजे फिर से चाय नाश्ता करना है, थोड़ा सा लाइट। उसके बाद क्या करना है, माइंड आपको पूछता है बार बार कि आपको आगे क्या करना है। अगर उसको सटीक आंसर मिला तो मन का शांत हो जाना स्वाभाविक है। अगर माइंड को क्या करना है ये पता नहीं होगा तो माइंड ऑप्शन देता है, और ऑप्शन एक नशेड़ी के मन में जो चलता है वो हमेशा नशे की तरफ जाने वाला चीज़ चलता है। तो चेंज जो है वो ये होगा कि शेड्यूल, बड़ा बदलाव ये होगा कि इसके पहले नशा था, अब नशा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। निरंतर कोई अगर अच्छी चीज़ करेंगे तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कंपाउंड इफेक्ट कभी भी प्लेजरेबल होता है। मैंने महीना भर नशा नहीं किया, मैंने अपने शेड्यूल को मेंटेन किया, मैंने मॉर्निंग में योगा, शाम को जिम, काम धंधा किया 8 से 10 घंटे तक का। मैंने शाम का खाना मेरे माता पिता या बीवी बच्चों के साथ में खाया। इस महीने भर में मुझे नशा नहीं करने की वजह से ना तो मेरे झगड़े हुए, नशा करने के लिए मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा,
मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी, मेरे पास महीना पूरा होने के बाद में मेरे पास पैसे भी आए। ये चीज़ जब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज भी उस चीज़ को देख रहा है, समाज में भी हमारी जो छवि है वो धीरे धीरे बदलने लगी। इसकी वजह से हमने अपनी पत्नी के साथ में अच्छा व्यवहार किया है, हमने कुछ पैसे कमाए हैं, अब उसको हमारे ऊपर शर्मसार नहीं होना है, उसको एक अच्छा चीज़ लगेगा। अब कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल लाइफ भी ठीक होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि भाई महीना भर में नशे से दूर रहा, भले मेरे अंदर विचार आए लेकिन मैंने नहीं किया, मैं कामयाब हो रहा हूँ। और इसी चीज़ को जब कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में निरंतर करते हैं, तो आपके पास पावर और फ्रीडम आने लगता है। पावर और फ्रीडम आया तो उसका यूज़ करना, ना कि मिसयूज़। जिस दिन हम इसका मिसयूज़ करेंगे, और सबसे बड़ा मिसयूज़ ये है कि अपनी फ्रीडम का या अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना मतलब नशा करना। हम पूरी तरह से वचनबद्ध है, अपने आप से कमिटेड है कि भाई नो का मतलब नो, कमिटेड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। इस वाक्य को कभी भी ध्यान रखें। कोई कोऑपरेट करे तो ठीक, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई आपको समझे नहीं समझे, आप खुद को समझ जाओ, वही बहुत है। धीरे धीरे आपके जीवन में अलग अलग चॉइसेस आएंगे। पैसे आए हैं मेरे पास 10,000, 20,000, 10,000, अब मुझे उस पैसे का क्या करना है? क्या उससे नशा करना है? थोड़ा सा करना है? थोड़ा सा करने जाओगे, डिसीजन आपका अगर चॉइस गलत हो गया तो फिर से 0 पे पहुंच जाओगे। अगर मैं पगार मिली और मैंने सोचा कि मैं 1 क्वार्टर पी लूँ, मैंने 1 क्वार्टर पिया, मेरी फिजिकल एलर्जी चालू हो गई, मेरी मेंटल ऑब्सेशन को मैंने फुलफिल करने के लिए मैंने नशा किया, शारीरिक एलर्जी मेरी चालू हो गई। अब मेरी नशे की डिमांड चालू हो गई। जैसे ही नशा अंदर गया, मेरी क्रेविंग बढ़ी, मेरे अंदर सीकिंग प्लेजर फैक्टर एक्टिवेट हो गया। मैंने 1 की जगह 2, 3 पी लिए। अब तो मैं अपने पैसे की पी रहा हूँ, अब तो सब सामान्य है, और फिर से मैं उसी दलदल में वापस फंस जाऊँगा। आज मैंने नशा किया तो कल करने की मेरी तीव्र इच्छा या मजबूरी भी हो सकती है। मैंने नशा किया तो पत्नी नाराज हो गई, माँ बाप भी दुखी हो गए, और शायद उसमें मैंने कोई झगड़ा भी कर लिया तो रिश्ते फिर से टूट जाएंगे। तो चॉइस के ऊपर एकदम ठीक से जागरूकता के साथ में डटे रहना कि अब मेरा जीवन ठीक ठाक हो रहा है। और ये बहुत प्लेजरेबल चीज़ है कि एक बर्बाद आदमी जब रिकवरी की तरफ निकलता है, और उसकी शुरुआत होती है नशा मुक्ति केंद्र से, जहाँ पर आप महीना 2 महीना जो भी आपका ट्रीटमेंट का समय है वो करके आप शारीरिक और मानसिक डिपेंडेंसी से पूरी तरह से हट जाते हैं। आपकी काउंसलिंग होती है, आपकी ग्रुप थेरेपीज होती है, आप यहाँ योगा करते हो, यहाँ ईश्वर का नामस्मरण भी होता है, सुंदरकांड भी होता है, हनुमान चालीसा भी होती है, भजन भी होते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। आप आदतन हो चुकी हो, अब बस इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। आपका नशा मुक्ति केंद्र में जिस दिन आपने कदम रखा उस दिन ही आपका नशा बंद हो गया। उसके बाद आपका ब्रेन और बॉडी प्रैक्टिस कर रहा था कि बिना नशे के कोई भी नशा नहीं, फिर भी मैं 24 घंटे आराम से रह सकता हूँ। और ऐसे रिपीट करते करते महीना 2 महीना में यहाँ पर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है, रियलाइजेशन होता है नशा मुक्ति केंद्र में, जहाँ पर आपके पास में अब मुझे नशा क्यों नहीं करना है, और नशा नहीं करूँगा तो मुझे क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जो मेरे नुकसान हुए हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें मेरी वापस आने वाली है, और कुछ चीज़ें नहीं आएगी तो उससे बेहतर चीज़ें आ सकती हैं। क्यों हम निगेटिव सोचें? जो गया, जो पास्ट है उसको हम नहीं बदल सकते, हम हमारा प्रेजेंट बदलेंगे तो हमारा फ्यूचर बदल जाएगा। धीरे धीरे पावरफुल बनना, धीरे धीरे अपने आप पर काम करना। और भाई साहब, एक नशेबाज जब नशा मुक्ति के अंदर में आता है तो वो टूटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, परेशान होता है, गुस्से में होता है। तो परिस्थिति जो है बाहर की वो बड़ी अस्त व्यस्त है, और उस अस्त व्यस्तता को ठीक करने के लिए हिम्मत का काम है। हिम्मत लगेगी, हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। आपको हिम्मत रखना, ईश्वर हमेशा मदद करेगा। पहले आपको नशे से दूर रहना, आपको हिम्मत रखना कि कितनी भी अस्त व्यस्तता हो, अस्त व्यस्तता या प्रॉब्लम्स की वजह से अगर मैं नशा करूंगा तो ये अस्त व्यस्तता भी ठीक नहीं होने वाली है, ना मेरी प्रॉब्लम्स भी ठीक होने वाली है, ये सब बढ़ने वाली है। तो इस क्लियरिटी के साथ में उतरना, एक चैलेंज के रूप में उतरना, जीवन की तरफ देखने का नजरिया चैलेंज के रूप में लेना, चैलेंज के रूप में लेना नशा मुक्त जीवन। उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव करना, कंसिस्टेंसी के साथ में इस चीज़ को करना। आपके पास अलग अलग चॉइस आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। कि सुबह 6 बजे मन ने कहा कि सो जाओ, लेकिन मैंने कहा है एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। सुबह 6 बजे मुझे उठना है तो भी उठना है, नहीं उठना है तो भी उठना है। मुझे योगा करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी करना है। मुझे जिम जाना है तो भी जाना है, नहीं जाना है तो भी जाना है। मुझे आज आलस आ रहा है, मैं काम पे नहीं जाऊँ, जाना है तो भी जाना है, नहीं जाना है तो भी जाना है। और इस प्रकार से जो परिणाम होंगे, जिम आप ज्वाइन करोगे, हाथ में पैर में दर्द होगा, लेकिन ये स्वीट पेन है, ये कहीं ना कहीं आपके मसल्स बना रहा है,
वैसे ही शुरुआती दौर भले ही थोड़ा सा कष्टदायक हो, लेकिन ये रास्ता धीरे धीरे आसान होते जाएगा, प्लेजरेबल होते जाएगा। असली खुशियाँ क्या है ये हमको समझ में आने लगेगी। कुछ बनेंगे धीरे धीरे, कुछ हम पाएंगे, तो खुश होने के लिए नशे की जरूरत ही नहीं है। और इस चीज को कंसिस्टेंटली करेंगे, साल 2 साल, आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर आपको खोने का डर है कि भैया मैंने इतना बनाया है, अब अगर नशा कर लेता हूं तो ये सब कुछ चीजें मैं खो दूंगा। करके देखिए, हिम्मत ना हारना, ऊपर वाला साथ है। आप अगर नशा मुक्ति केंद्र में हो और आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया है, तो ये इसका सबूत है कि ऊपर वाली कोई ना कोई शक्ति आपके लिए काम कर रही है। बस आपका फर्ज ये है कि आप उस चीज़ को जो ईश्वर ने शुरू की है उसको आगे बढ़ाना, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो में आपको कोई ऐसा लगे कि हम इसको और बेटर कर सकते हैं तो सजेशन भी दीजिए। अगर आपको अगला टॉपिक कोई आप अगर सोच रहे हैं जिसके ऊपर मुझे बात करना चाहिए तो उसके ऊपर भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय माया की, जय गुरु।